हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम देख लेंगे इंट्रोडक्शन टू HTML। HTML क्या है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट का जब हम कोड कर रहे हैं तब कोड के साथ साथ हमें HTML की भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये जो कंटेंट्स है ये कंटेंट्स हम ऐड करने वाले हैं HTML पेजेस के अंदर। तो उसके लिए HTML क्या है, HTML वर्क किस तरीके से करता है वो हम इस लेक्चर में देख लेंगे। तो HTML स्टैंड फॉर द हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इज द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज। अभी HTML स्टैंड फॉर द हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, तो हाइपर टेक्स्ट लैंग्वेज है। हाइपर मीन्स लिंकिंग करना, मार्कअप जैसे कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप मीन्स क्या करना है, लिंकिंग करना, एक पेजेस के साथ दूसरे पेजेस को लिंक करना, हाइपर लिंकिंग करना। तो उसके लिए हाइपर टेक्स्ट यूज किया जाता है टेक्स्ट के साथ। अभी मार्कअप किस हाइपर टेक्स्ट किसको करना है, तो टेक्स्ट को आपको क्या करना है, लिंक करना है। जैसे कि क्लिक मी का ऑप्शन है, तो क्लिक मी इज एन टेक्स्ट, तो उसके साथ मुझे क्या करना है, कनेक्शंस करने या फिर उसको लिंकिंग करना है। तो उसके लिए क्या यूज किया जाता है, मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप लैंग्वेज मीन्स टैग बेस्ड, जो आपके टैग्स हैं उस टैग को यूज करके हम मार्कअप उसको मार्किंग करते हैं या फिर उसको लिंकिंग करते हैं। तो उसके लिए HTML को बोला जाता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इट इज यूज्ड फॉर द स्ट्रक्चर्ड कंटेंट ऑन द वेब पेजेस एंड डिफाइनिंग द लेआउट एंड द प्रेजेंटेशन ऑफ द वेब डॉक्यूमेंट। आपके वेब डॉक्यूमेंट को आपको प्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है HTML का। मीन्स वेब प्रोग्रामिंग क्रिएट करना है, वेब पेजेस वगैरह अगर क्रिएट करना है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। अभी उसकी ब्रीफ हिस्ट्री क्या है, तो HTML जो है स्टार्ट किया था 1990 से, डेवलप किया है वर्ल्ड वाइड वेब ने, W3 ने उसको डेवलप किया है। किसके लिए, इज इनोवेटिव बाय द टीम बर्नर्स ली ने उसको डेवलप किया, उसकी टीम ने। किसके लिए, जो डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट को शेयर करना है एक दूसरे के साथ, क्योंकि पेन ड्राइव के साथ अगर आप शेयर करोगे तो ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि कई बार डेटा लॉस होने के चांसेस होते हैं। तो उसके लिए जो यूज़ किया गया मार्कअप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन अमंग द रिसर्चर्स, आपकी रिसर्च की जो इन्फॉर्मेशन है उसको शेयर करने के लिए वेब पेजेस का डेवलपमेंट हो गई। W3 उसको वर्ल्ड वाइड वेब को शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है W3 ने उसको यूज़ किया। ओके, उसकी यूज़र्स एजेंट है, उसकी फीचर्स यूजर एजेंट मीन्स ना ब्राउजर के साथ हम उसको यूज़ करते हैं। अलग अलग ब्राउजर्स है, ब्राउजर्स आल्सो नोन एज ना यूजर एजेंट्स इंटरप्रेटेड द HTML डॉक्यूमेंट एंड द रेंडर देम एज एन वेब पेजेस के साथ हम उसको रेंडर करके यूज़ कर सकते हैं। कॉमन वेब ब्राउजर्स है, इंक्लूडेड द क्रोम है, फायरफॉक्स है, सफारी है, माइक्रोसॉफ्ट एजेस है, अलग अलग आपके ब्राउजर्स है उसके साथ यूज़ कर सकते हैं। द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द वेब पेजेस को क्रिएट करना है, डेवलप करना है, वर्ड प्रोसेसिंग करनी है। डिफरेंस फ्रॉम द वर्ड प्रोसेसर एंड द इट इज ना फोकसिंग ऑन द स्ट्रक्चरिंग द कंटेंट, आपको कंटेंट को स्ट्रक्चर में लेना है रैदर दैन द फॉर्मेटिंग करना है। तो उसके लिए हम HTML का यूज़ किया जाता है टैग बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोल के। अभी टैग क्या होता है, टैग एंड एलिमेंट, ये दो टाइप के रहते हैं। टैग क्या होता है, द डॉक्यूमेंट आर बिल्ड यूजिंग द टैग, आपको उसको डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, मीन्स वेब पेजेस आपको क्रिएट करने हैं। तो वो वेब पेजेस किस तरीके से क्रिएट करते हैं, तो यूजिंग द डॉक्यूमेंट क्रिएट करके हम उसको डॉक्यूमेंट के जरिए वेब पेजेस तैयार होते हैं। लेकिन वो डॉक्यूमेंट जो है हमारे वेब पेजेस के ऊपर प्रेजेंट कैसे करोगे, तो प्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है टैग्स। अलग अलग टैग्स है, विच आर इनक्लोज्ड इन द एंगल्स, कौन सा एंगल लेस देन और ग्रेटर देन ब्रैकेट के अंदर हम उसको क्लोज करते हैं। टैग डिफाइन द स्ट्रक्चर एंड द कंटेंट ऑफ द वेब पेज, आपको वो टैग जो है आपके वेब पेज का स्ट्रक्चर और कंटेंट बताता है। नेस्टेड टैग मीन्स टैग के अंदर टैग को यूज करना, इसको अर्थ है नेस्टेड टैग इज एन इनसाइड द अनदर टैग क्रिएटेड द हियरार्चिकल स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए टैग के अंदर टैग को यूज करना, उसको बोला जाता है टैग, नेस्टेड टैग। उसके बाद टैग के एट्रीब्यूट क्या क्या रहता है, कौन से एट्रीब्यूट है, इसका एग्जांपल तो हम देखने वाले हैं, लेकिन इसका एट्रीब्यूट देख लेते हैं। टैग कैन हैव द एट्रीब्यूट दैट प्रोवाइड द एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द एलिमेंट, आपके एलिमेंट के एडिशनल इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड किया जाता है उसको बोला जाता है एट्रीब्यूट। जो आपका एलिमेंट आप जो कर रहे हैं उसका एडिशनल इंफॉर्मेशन। एट्रीब्यूट आर डिफाइंड विद इन ओपनिंग एंड हैव द नेम एंड द वैल्यू, आपकी उसकी नेम एंड वैल्यू जो है वो प्रोवाइड करना है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं एट्रीब्यूट्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल या 4 ईयर्स इसके ए मीन्स एंकर टैग, मीन्स हाइपर लिंकिंग करने के लिए मैंने क्या यूज किया है, एंकर टैग यूज किया है। उसके लिए HREF इज एन एट्रीब्यूट है उसका।
अभी एट्रीब्यूट क्या करता है, ब्रीफ हिस्ट्री, उसके ऊपर क्या करना चाहिए, लिंकिंग करना है। तो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया http://example.com। तो यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे विजिट एग्जाम्पल के ऊपर क्लिक करोगे तो वो क्या हो जाएगा, example.com आपकी साइट क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। तो href इज एन एट्रीब्यूट ऑफ दिस टैग, उस टैग का क्या है, एट्रीब्यूट है, मीन्स ब्रीफ इंफॉर्मेशन जो है वो ब्रीफ इंफॉर्मेशन देने के लिए हम एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स आते हैं। फॉर्मेटिंग टैग्स के अंदर आपके पैराग्राफ टैग है, हेडिंग है, HTML, टाइटल, बॉडी, अभी तक जो हमने यूज़ किया, पैराग्राफ है, इमेज है, एंकर है, अलग अलग टैग्स है। जैसे फॉर्मेटिंग में बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये जो टैग्स आते हैं ये टैग्स कैसे आपके फॉर्मेटिंग टैग है। मेटा टैग, मेटा टैग हम किसके लिए यूज़ करते हैं, मेटा टैग प्रोवाइड्स द मेटा डेटा अबाउट द डॉक्यूमेंट, आपके डॉक्यूमेंट की जो इन्फॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन के लिए, डॉक्यूमेंट के लिए वो प्रोवाइड किया जाता है मेटा टैग प्लेस्ड इन द हेड टैग। आपको वहाँ पे कहाँ पे प्लेस करना है, हेड टैग के अंदर हम उसको प्लेस करके देता है। नेक्स्ट आप उसका एग्जांपल देख लो यहाँ पे मेटा टैग का, HTML हेड, मेटा कैरेक्टरिस्टिक UDF8, मेटा नेम, ऑथर का जो नेम है वो नेम, कंटेंट जो प्रोवाइड करना है वो कर सकते हो, और उसका टाइटल देके हम यहाँ पे प्रोवाइड कर, नेम और उसका कंटेंट क्या प्रोवाइड करने वाले हो, नेम उसका ऑथर का नेम प्रोवाइड करना है और उसको क्लोज करना है। तो इज एन एग्जांपल ऑफ द मेटा टैग। नेक्स्ट इज एन एडिंग द कमेंट, आपको कमेंट ऐड करनी है। जैसे हमने अभी जावास्क्रिप्ट में कमेंट ऐड करी थे उसी तरीके से हमें यहाँ पे अगर कमेंट ऐड करनी है तो किस तरीके से कमेंट ऐड कर सकते हो। कमेंट इन HTML आर द क्रिएटेड यूजिंग द ग्रेटर लेस देन सिंबल एंड आपको एक्सप्लेनेटरी मार्क और डैश करना है टू स्टार्ट एट द कमेंट एंड एंड द डैश एंड ग्रेटर दैन सिंबल। इससे हम हमारी कमेंट क्या कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, ना कमेंट सेशन। तो HTML के अंदर ये टैग्स वर्क होते हैं। HTML इज ना हाइपर टेक्स्ट मार्कअप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अभी इसका एग्जांपल हम स्ट्रक्चर वाइज देखते हैं। जैसे कि वन फाइल हम क्रिएट करते हैं, नई वाली फाइल HTML स्ट्रक्चर की, या फिर अब मैं इसको नाम देता हूँ सेकंड, क्योंकि फर्स्ट वाली ऑलरेडी मेरे पास थी, second.html फाइल क्रिएट कर दी। अब इसके अंदर क्या क्या था, इसके अंदर फर्स्ट तो HTML को स्टार्ट करना है। तो कहाँ से चालू हो जाएगा आपका डॉक्यूमेंट टाइप। डॉक्यूमेंट टाइप क्यों लेना है, तो डॉक्यूमेंट टाइप मीन्स आप जो यूज करने वाले हो वो कौन से टाइप के डॉक्यूमेंट्स है, आप कौन से टैग्स यूज करने वाले, या फिर कौन सी लैंग्वेज आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करने वाले। जैसे अगर CSS है तो इसके अंदर मैं डॉक्यूमेंट टाइप CSS लूंगा। अगर जावास्क्रिप्ट है तो डॉक्यूमेंट टाइप क्या रहेगी आपकी, जावास्क्रिप्ट रहेगी। तो इज ना फर्स्ट टैग इज ना डॉक्यूमेंट टाइप, कौन सा डॉक्यूमेंट आप इसके अंदर यूज करने वाले हो। सेकंड आपका स्ट्रक्चर चालू होता है HTML से, HTML। ओके, HTML टैग चालू कर दिया, क्लोज कर दिया। अब इसके अंदर मुझे क्या लेना है, हेडिंग टैग, क्योंकि मुझे हेडिंग भी प्रोवाइड करनी है। तो सेकंड आता है आपका हेड टैग, हेडिंग चालू कर दी, हेडिंग क्लोज कर दी। उसके अंदर क्या है, मुझे टाइटल देना। अभी ये जो टाइटल आने वाला है वो टाइटल आपके पेज को आप टाइटल को प्रोवाइड करो। जैसे कि मेरा नाम है HTML सॉरी HTML इंफॉर्मेशन, HTML इंफॉर्मेशन, ये मैंने क्या कर दिया, उसके ऊपर टाइटल ऐड कर दिया। अब ये टाइटल जो है वो टाइटल कहाँ पे शो किया जाएगा, आपका टाइटल आपकी पेज पर, जैसे कि यहाँ पे आ रहा है, ये मेरा टाइटल है। यहाँ पे क्या आ गया मेरा, HTML इंफॉर्मेशन इज एन टैग, ये मेरा टाइटल आ गया। अभी इस पेज के ऊपर मुझे क्या करने हैं, कंटेंट्स जो है वो कंटेंट्स मुझे यहाँ पे ऐड करने हैं। तो कंटेंट ऐड कैसे करोगे आप, कंटेंट ऐड करने के लिए आपके पास टाइटल के बाद बॉडी टैग, हेडिंग, टाइटल क्लोज, बाद में आपका आना चाहिए हेडिंग टैग। अभी हेडिंग के अंदर सॉरी बॉडी टैग, बॉडी में क्या किया जाता है, बॉडी के अंदर आप जो भी टैग्स यूज करने वाले हो या फिर जो भी एलिमेंट या फिर जो भी कंटेंट आप यूज करने वाले हो वो कंटेंट पूरे के पूरे आपके वेब पेज के ऊपर आने चाहिए। जैसे कि अभी हमने फॉर्मेटिंग टैग्स देख लिया, तो फॉर्मेटिंग टैग के अंदर एंकर था, लिंकिंग के लिए था, एंकर यूज करता है। उसी के बाद इमेज टैग था, उसी के बाद आपका पैराग्राफ टैग था, बोल्ड टैग, इटैलिक, वो टैग पूरे जो कंटेंट चाहिए वो यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे यूज करता हूँ हेडिंग टैग, H1 से आपकी हेडिंग चालू होती है। H1 मैंने यहाँ पे यूज कर दिया, यहाँ पे दे दिया मैंने ABC,
ट्रेनिंग्स, मैंने यहाँ पे एबीसी ट्रेनिंग्स नाम का हेडिंग दे दिया। तो ये जो हेडिंग है, ये हेडिंग मेरे पेज के ऊपर यहाँ पे शो किया जाएगा। ओके, एबीसी ट्रेनिंग बोल के मैंने यहाँ पे एक हेडिंग टैग, जो कि मेरे कंटेंट में, अभी जो हेडिंग में डिफरेंस देख लो, यहाँ पे हेड टैग दिया है, लेकिन वो हेडिंग कहाँ पे आ रही है आपकी, वो हेडिंग जो है यहाँ पे ऊपर आपके पेज के टाइटल में आ रही है। लेकिन जो मैंने हेडिंग टैग यूज़ किया, वो हेडिंग टैग क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे शो किया जाएगा। उसी तरीके से अभी इसके जो है वो फॉर्मेटिंग टैग्स है, वो फॉर्मेटिंग टैग हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। इसको मुझे एबीसी ट्रेनिंग जो है उसको क्या चाहिए, इटैलिक में शो करना है। तो फॉर्मेटिंग में आपका पहला टैग आता है इटैलिक टैग। इटैलिक के लिए आपको यूज़ करना है आई टैग, आई मीन्स इटैलिक। एबीसी ट्रेनिंग जो है वो क्या चाहिए, मुझे इटैलिक में चाहिए, तो मैंने उसको इटैलिक में क्या कर दिया, शो कर दिया, क्लोज कर दिया, उसको सेव कर दिया। अब देख लो यहाँ पे जो है इटैलिक टैग, इटैलिक में मेरा फॉन्ट क्या हो जाएगा, शो हो जाएगा। अभी इसको क्या करना है, मुझे सेंटर में लेके जाना है, इधर फॉर्मेटिंग टैग, तो और एक फॉर्मेटिंग टैग है सेंटर। सेंटर, सेंटर से क्या हो जाएगा, आपका जो भी हेडिंग है उस हेडिंग को क्या किया जाएगा, जो या फिर आप जो कंटेंट्स यूज कर रहे हो उस कंटेंट को क्या किया जाएगा, सेंटर में शो किया जाएगा। यह आ गया आपका सेंटर में। इसके नीचे मुझे अंडरलाइन चाहिए, एबीसी ट्रेनिंग को अंडरलाइन करनी है, तो नेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग आपका यूज किया जाता है यू टैग। यू मीन्स अंडरलाइन करना, यू से क्या करते हैं हम, अंडरलाइन करते हैं। यू टैग से अंडरलाइन प्रोवाइड करना है, तो आप यू टैग से यूज कर सकते हो अंडरलाइन। तो अंडरलाइन को क्लोज करो बाद में, यहाँ पे यू टैग से अंडरलाइन। तो ये जो है ये कौन सा टैग है, आपके फॉर्मेटिंग टैग है। उसको बोल्ड तो ऑटोमेटिकली था, बोल्ड कर दिया। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, उसके नीचे एक लाइन चाहिए, तो मैंने यहाँ पे दे दिया एचआर टैग। एचआर इज नॉट एन टैग, इज एन एलिमेंट, क्योंकि एचआर को क्लोजिंग टैग नहीं है। ओके, टैग को क्लोजिंग टैग भी रहता है, एलिमेंट को क्लोजिंग नहीं रहती। यहाँ पे देख लो मैंने एचआर कर दिया, एक नीचे लाइन ऐड हो गई। अब इसके ऊपर जो भी मुझे कंटेंट्स ऐड करने हैं वो कंटेंट्स हम ऐड कर सकते हैं यूजिंग द टैग। अभी जैसे यहाँ पे एच टैग यूज कर दिया, उसी तरीके से हम पैराग्राफ टैग यूज कर सकते हैं, डिवीजन टैग यूज कर सकते हैं, इमेज टैग यूज कर सकते हैं, एंकर टैग यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एंकर टैग यूज कर दिया, उसका एट्रीब्यूट यूज कर दिया HREF, जो हम एट्रीब्यूट के बारे में देख रहे थे HREF। अभी यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, एक पेज के साथ मुझे लिंकिंग करना है। तो मैंने कौन से पेज के साथ मुझे लिंकिंग चाहिए, तो मैं यहाँ पे देता हूँ ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग के साथ मुझे क्या चाहिए, ओपनिंग चाहिए। तो मैं पाथ कॉपी कर लेता हूँ उसका, HREF के अंदर वो पाथ जो है वो यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। उसके बाद इसको मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ को मैंने इसको क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद यहाँ पे मुझे एक ऑप्शन देना है जिसके ऊपर क्लिक करना है, तो मुझे ओपन नाम का देता हूँ, या फिर क्लिक मी का ऑप्शन देते हैं हम यहाँ पे, क्लिक मी, और सेव कर दिया। जैसे ही मैंने एट्रीब्यूट और ये अप्लाई कर दिया, तो ये यहाँ पे क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। जैसे मैंने इसको क्लिक मी के ओपन क्लिक कर दिया, तो नेक्स्ट पेज क्या हो गया, ओपन हो गया। तो इज ना एट्रीब्यूट एंड HTML टैग्स एंड देयर एट्रीब्यूट। टैग के अंदर हमने 2-3 टैग देख लिए, इंट्रोडक्शन, और उसका टैग के बाद उसके एलिमेंट एंड एट्रीब्यूट भी देख लिया। एट्रीब्यूट मीन्स शो द इंफॉर्मेशन, दूसरे पेज की इंफॉर्मेशन शो करने के लिए हम इसका यूज कर लेते हैं। तो इज ना इंट्रोडक्शन टू द HTML। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम थैंक यू। यहाँ पे हमारा जो कोर्स था जावास्क्रिप्ट का, तो यहाँ पे हमारा कोर्स ख़त्म हो जाता है। थैंक यू।